मेरे इस घर में आने के बाद से ना हर रोज कोई ना कोई नया कलेश हो रहा है। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है आप ओवरथिंक कर रहे हो। मम्मी पापा ना बहुत परेशान हैं और मुझे लग रहा है कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। अब आप अपने भोलेनाथ की रुद्राभिषेक तो करेंगी, तो अपने महादेव के साथ वैलेंटाइंस डे भी मना लीजिएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर से कह रहे हो तुम और हम एक टीम में नहीं है। हाँ पता है माँ, हम दोनों बस पूजा पाठ और घर के बाकी मामलों में एक साथ और उसके अलावा बाकी मामलों में अलग अलग। ओके? विद्या, भाई चाय बन गई। धन्यवाद धन्यवाद, आज चाय तो नसीब हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बताइए, आप ये नखरे करना कहाँ से सीख रही हैं आप? क्योंकि जहां तक हमें याद है पहले तो आप नखरे नहीं किया करते थे। वो पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी ना। आओ। अच्छा, ये तो पुलिस के सायरन की आवाज है ना। बढ़िया है। चाय बहुत बढ़िया है। इंस्पेक्टर साहब, हम महादेव बोल रहे हैं। एक एफआईआर दर्ज करना था, हमें किसी पे शक है। शक तो बहुत छोटा शब्द है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे बेटे धीरू पे हमले के पीछे उसी का हाथ था। अरे हाँ, मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो। हाँ, औकात भूल गया है तू अपनी। निकल यहां से, निकल। जानता है ना तू कौन है हम और कहां तक पहुंच है हमारी। तेरी टोपी और तेरी वर्दी दोनों उतरवा देंगे। आराम से बात करिए, हम यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए हैं और इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अबे थाने नहीं, शमशान घाट पहुंचा देंगे तुमको। तमीज से बात करो। मम्मी क्या पता है बेटा। अरे निकल लो यहाँ से, बकैती मत लो वरना हम भूल जाएंगे तुम पुलिस वाले हो। यश, तमीज से बात कर। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम विश्वास देते हैं आपको। मम्मी क्या हुआ है? विद्या बेटा बोलो ना, बताओ ना इंस्पेक्टर साहब को। भानु कितनी परेशान थी धीरज के लिए, हमें लेकर अस्पताल भी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। बोलो ना बेटा, बोलो ना इंस्पेक्टर साहब को। और इंस्पेक्टर साहब, आप तो खुद वहां मौजूद थे, आपने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। क्यों ये सब? इन्हें कोई हिरासत में नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है तो हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। एफआईआर? लेकिन क्यों और किसने की? एफआईआर हमने दर्ज कराई है। महादेव? हाँ, भानु जीजी और यश के खिलाफ पुलिस में एफआईआर हमने कराई है, क्योंकि हमें शक है कि धीरज पर हमला इन दोनों ने ही करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, ऐसे कैसे गिरफ्तार? एक सेकंड, आप हमारी बात तो सुनिए। चलो।
जाओ उठाओ लेके चलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दरोगा क्या बदतमीजी है? हाँ? चोट लग गया हमको। रुकिए। यस चलो। भानु माँ, फूफा जी। चले भाई मुझे मेरे इस घर में आने के बाद से ना हर रोज कोई ना कोई नया कलेश हो रहा है। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है आप ओवरथिंक कर रहे हो। मम्मी पापा ना बहुत परेशान हैं और मुझे लग रहा है कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। मेरा मतलब मेरे और केतु की शादी की वजह से। नहीं मम्मी पापा का इन सब सिरदर्दियों से ध्यान हटाने के लिए ना हमें कुछ करना चाहिए, नहीं? हो तो रहा है रुद्राभिषेक, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? केतु रुद्राभिषेक तो पूरे घर के लिए हो रहा है ना। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी पापा के लिए कुछ स्वीट सा सरप्राइज प्लान करते हैं। जैसे जैसे हाँ, वैलेंटाइंस डे। गुड आइडिया, मस्त प्लान है। वैलेंटाइंस डे? बाप रे, वैलेंटाइंस डे? मेरे पागल हो गए क्या तुम लोग? पापा मम्मा और वैलेंटाइंस डे? अरे नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। ये तो इसमें गलत क्या है? मम्मी पापा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो इजहार करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही है। और भूलो मत, तुम पांचों बच्चे ना उनके प्यार की निशानी हो। वो तो है। अब बस डिसाइडेड, हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, बात खत्म।